कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने अब एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे साफ हो गया है कि अब उसकी अगली लड़ाई चुनावी नहीं बल्कि सीधे जनता के बीच होगी। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या बोलती पब्लिक अभियान का ऐलान किया। आखिर इस अभियान में क्या होगा, क्यों सीजेपी चुनावी राजनीति से दूरी बना रही है और देश भर के युवाओं तक पहुंचने की इनकी रणनीति क्या है, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने घोषणा की कि सितंबर महीने में संगठन पूरे देश में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेगी। अभियान के तहत सीजेपी की टीम गाँव और शहरों में जाएगी, लोगों से सीधे बातचीत करेगी और खासकर युवाओं की समस्याओं को सुनेगी। दीपके का कहना है कि अब समय आ गया है कि जनता की आवाज सीधे जनता से ही सुनी जाए और उसी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। अभिजीत दीपके ने कहा कि आज देश के युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से चर्चा नहीं होती। इसी वजह से सीजेपी बेरोजगारी को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर लगातार आवाज उठाएगी। उनका कहना है कि यह सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। दीपके के मुताबिक आज शिक्षा धीरे धीरे एक व्यापार बन चुकी है। स्कूल, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों की फीस लगातार बढ़ रही है, जिससे सामान्य और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बच्चों की पढ़ाई बहुत ही मुश्किल होती जा रही है। उनका कहना है कि अगर शिक्षा ही महंगी हो जाएगी तो देश के लाखों युवाओं के सपने अधूरे रह जाएंगे। इसलिए सीजेपी शिक्षा सुधार और सस्ती शिक्षा को लेकर भी अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल करेगी। सबसे अहम बात ये रही कि अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल कोई चुनावी राजनीति पार्टी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं, उनका लक्ष्य जनता और सरकार के बीच एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना है। दीपके का मानना है कि लोकतंत्र में कई बार जनता की आवाज कमजोर पड़ जाती है, इसलिए एक ऐसे संगठन की जरूरत है जो लगातार लोगों के मुद्दे उठाए और सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बने। दीपके ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और शासन व्यवस्था जैसी संस्थाओं पर भी लोगों का भरोसा लगातार कमजोर होता जा रहा है। सीजेपी चाहती है कि इन संस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े ताकि जनता का विश्वास दोबारा मजबूत हो सके। उनका कहना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनता की भागीदारी भी मजबूत होगी। बैठक के दौरान संगठन ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्यों के नामों की घोषणा की। साथ ही बताया कि अगले 6 महीनों के भीतर देश भर में राज्य स्तर, लोकसभा स्तर और शहर स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा। यानी सीजेपी अब अपने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में जुट चुकी है। दरअसल सीजेपी पिछले कुछ महीनों में लगातार चर्चा में रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर संगठन ने 20 जून से 25 जुलाई तक लगातार 36 दिनों का आंदोलन किया था। इस आंदोलन में हजारों छात्र, अभिभावक और युवा शामिल हुए थे। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन का हिस्सा बने और उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी। इसी आंदोलन के दौरान शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के मुद्दे पर चर्चा का विषय लाया गया था। 20 जुलाई को सीजेपी ने संसद मार्च भी निकाला था। उस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई थी। बाद में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद संगठन ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन सीजेपी का कहना है कि उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ बल्कि अब वह नए चरण में प्रवेश कर रही है। अभिजीत दीपके ने दोहराया कि संगठन सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं बना। उनका कहना है कि सीजेपी लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाएगी। क्या बोलती पब्लिक अभियान के जरिए संगठन देश भर के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों की राय जानेगी और उसी के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करेगी। गौरतलब है कि सीजेपी की शुरुआत भी एक अलग तरीके से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान न्यायाधीश की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसके बाद अभिजीत दीपके ने विरोध के तौर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। देखते ही देखते हजारों युवा इस अभियान से जुड़े और बाद में यही एक बड़े छात्र आंदोलन का रूप बन गया। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बोलती पब्लिक अभियान देश भर में कितना असर छोड़ता है। क्या यह सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन बनकर रहेगा या आने वाले समय में युवाओं की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरेगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।
आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।